हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और सिंबल्स के बारे में जानते हैं जो मैथ और फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस सिंबल को जानना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। तो कुछ इसमें ऐसे सिंबल है जिसका हिंदी में मीनिंग इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसको आप लोग इंग्लिश में ही देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं सिंबल से आपके यहाँ पे। तो सिंबल में क्या है, तो सिंबल में पी और ब्रैकेट में ए दिया हुआ है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट को लिखने के लिए समझ गया ना, ऐसे पी और ब्रैकेट में ए दिया जाता है, इसको पावर सेट कहा जाता है। सेट एक ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें ये शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए सिंबल भी हम लोग वही यूज करते हैं, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। इसीलिए दूसरा देखेंगे तो इसको बोलेंगे, इस तरह का सिंबल रहेगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे या ऐसे और ये ऐसे, इसको सबसेट कहते हैं। सेट और सबसेट, ठीक है ना। सबसेट का सिंबल हम लोग किस तरह का दिया जाता है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसको ऑटोमेटिक समझ आएंगे कि ये सबसेट क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अगर इसी तरह का सिंबल हो और नीचे हाइफन की तरह नहीं हो, या इस तरह का सिंबल हो और हाइफन की तरह नहीं हो, उसको प्रॉपर सेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी तरह का सिंबल अगर ऊपर में है लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा, या इसको ऐसे लिखा हुआ हो यू की तरह, इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन। फिर इसी चीज को हम लोग उलट देते हैं ना, तो छोटा में लिखिए या फिर आप बड़ा में लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। और ए और डैश दीजिए या ए पर बार दीजिए, ठीक है। तो ए डैश को या ए बार को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ए और ऑब्लिक की तरह ऐसे सिंबल होगा, तिरछा ऑब्लिक ऐसे होता है, परंतु इसको ऐसे लेना है। ए और हाइफन की तरह मतलब ऑब्लिक की तरह और बी रहे, या ए डैश बी रहे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गए। और एन रहे और नीचे ऐसे रहे और एक बिंदु रहे, क्या रहे, बिंदु रहे, ऐसे एन और नीचे बिंदु रहे, या फिर इसको ऐसे रहे, है ना, इसको हम लोग फैक्टोरियल करते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ना है। अगर इसी तरह से हम लोग को एन आर रहे, या इसी को लिखने का तरीका है एनसीआर। क्या पढ़ेंगे, एनसीआर। इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल एक मैथ का चैप्टर है, उसी में आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह नीचे आएंगे तो ए कोमा बी रहे, तो ए कोमा बी और बड़ा ब्रैकेट से बंद रहे, ठीक है ना। तो बड़ा ब्रैकेट से जब बंद रहेगा तो उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। फिर इसी तरह हम यहाँ आ जाएंगे, ए कोमा बी रहे और छोटा ब्रैकेट से बंद रहे, उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। फिर एक साइड से बड़ा ब्रैकेट हो और दूसरा साइड से छोटा ब्रैकेट हो, फिर एक साइड से छोटा हो या दूसरा साइड से बड़ा ब्रैकेट हो, उसको क्या पढ़ेंगे, इंटरवल ओपन एट वन इंट। क्या पढ़ेंगे, इंटरवल ओपन एट वन इंट, यानी एक छोर पर इंटरवल क्या है, ओपन है, यानी खुला हुआ है। तो इसको खुला हुआ कहते हैं, इसको बंद कहते हैं, इसको बंद कहते हैं, इसको खुला हुआ कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है, बंद है, ये खुला हुआ है। फिर ये क्या है, खुला हुआ है, ये बंद है। ये है क्लोज इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे बड़ा ब्रैकेट हो, बीच में क्या हो, एक्स हो, एक्स के पर कोई अंक आएगा तो इस तरह के लिखेंगे हम लोग, इंटीजर पार्ट्स करते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर पार्ट। यही एक्स हो और मझला ब्रैकेट हो, उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट्स करते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे उसी तरह लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट में बंद हो, उसको लिस्ट इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्ट इंटीजर। और इसी तरह रहे और मोड की तरह हो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, समझ गए। आपको जानकारी के लिए बता दे, ये सब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग इस सब का नाम होता है। फिर इसी तरह नीचे आएंगे तो जेड हो और मोड की तरह हो, उसको मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं एक्चुअली,
मॉडुलस कहाँ पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है मैथ्स में, उसमें इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। फिर जेड हो उस पे बार हो उसको कंजुगेट कहते हैं। जेड और उस पे बार आएगा तो क्या बोलेंगे, कंजुगेट। फिर आई रहेगा तो आई को इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है ना। और आर ई पोस्ट में जेड हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट्स, इसको वास्तविक भाग कहते हैं। ये सब तीनों चारों जो भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। फिर आई एम और पोस्ट में क्या रहे, जेड रहे, इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, समझ गया, काल्पनिक भाग कहते हैं, आभासी भाग कहते हैं। फिर ए आर जी और पोस्ट में क्या रहे, जेड, ए आर ए एम पी पोस्ट में रहे क्या, जेड, इसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। ये सब जितने भी आपको बता रहे हैं ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा तो ये सब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप लोग अभी इसको याद कर लीजिएगा कि वहां पे दिक्कत नहीं होगा कि इसको क्या पढ़ेंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जेड और ये रहे इनवर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। ए बी रहे और तीन का मतलब कि चिन्ह रहे ऊपर, तो इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको वर्गमूल कहते हैं आप लोग। और एन रहे और ऐसे तो इसको हम लोग nth रूट कहेंगे, यानी एनवा रूट, एनवा वर्गमूल, ठीक है ना। और ए डॉट बी रहे यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर का सिंबल है। वेक्टर को लिखने का दो तरीका होता है, इसको डीप कर दीजिए, ए को पूरा कर दीजिए, इससे इसे डीप कर दीजिए, तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज को आप पूरा डीप करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदु है यानी पॉइंट है, बिंदु है, इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वेक्टर ऊपर वाला नहीं देंगे तो इसको डीप कर देंगे, ठीक है। अगर देंगे तो आप डीप नहीं करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल कहते हैं। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इसको डीप करके और ऐसे बी इसको डीप करके और वेक्टर हटा देंगे। जब डीप कर देंगे, ठीक है ना, तो वेक्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बीच में क्रॉस देंगे तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको सदिश गुणनफल कहते हैं। अगर ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, या ऐसे 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 ऐसे, तीन सिंबल है, 1 2 और 3। ये तीनों का तीनों समझ गया ना। 12th के मैट्रिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का सिंबल है मैट्रिक्स। इस सिंबल को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इससे ज्यादा पढ़ना है, तो मैथ वाले लोग पढ़ाते हैं इनको, हालांकि हमको सिंबल जानना है, फिजिक्स में सबका इस्तेमाल कैसे होता है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, ए रहे और ऐसे मोड की तरह रहे, ठीक है ना, तो जब सीधा रहेगा ना तो इसको डिटरमिनेंट कहते हैं, ये मैथ का पोर्शन है। और हल्का टेढ़ा रहेगा ना तो उसको लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जब ऐसे ऐसे रहेगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, और यही आपको ऐसे ऐसे रहेगा तो इसको डिटरमिनेंट कहेंगे। ये कहेंगे डिटरमिनेंट, ये भी एक चैप्टर है। और इसी तरह हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे हाथी की सूंड की तरह नहीं, तो उसको हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, या फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको और इसको। ये दोनों सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दो होता है, एक होता है इंडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। तो इंडिफिनिट रहता है, उस पे ऊपर और नीचे लिमिट नहीं होता है, तो इंडिफिनिट है, इसीलिए ऊपर नीचे लिमिट नहीं है, परंतु ये क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। और ए और बी रहेगा ऊपर नीचे, जैसे ये वाला है, इसको डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसको भी हम लोग समाकलन ही कहेंगे, परंतु ये क्या है, ये आपका डिफिनिट वाला है, समझ गया। अब ये इसके अलावा एक और इसका उल्टा होता है, d/dx के रूप में रहता है या d/dt के रूप में होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन, और इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव।